पीएच मान के बारे में आपको पहले बताया गया है कि किस प्रकार से आप किसी भी पदार्थ की अम्लीयता क्षारीयता की पहचान करने के लिए पीएच मान ज्ञात करते हैं और उस पर आधारित उदाहरण भी परीक्षा में बहुत ही पूछे जाते हैं। इसमें से कुछ प्रकार के उदाहरण आपको बताए जा चुके हैं और कभी कभी उसमें एक छोटा सा प्रश्न भी ऐड हो जाता है कि पीएच की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, कि किसी भी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात होने पर हम किस प्रकार से उसके फायदे या नुकसान के बारे में जान सकते हैं। तो आज के वीडियो में इस पीएच मान की जानकारी के लिए हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, यानी किसी का भी पीएच मान ज्ञात करके हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या उससे फायदा या नुकसान है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पीएच शब्द आप पहली बार सुन रहे हैं, इसके पहले आपको पीएच के बारे में नहीं मालूम था। तो पीएच का दैनिक जीवन आपके जीवन से क्या संबंध है, वो चीज़ बताया जाएगा। कि जो पीएच की पहली जो उपयोगिता है मानव या मनुष्य एवं जंतुओं, मनुष्य और जंतुओं के शरीर में, क्योंकि मनुष्य और जंतुओं के शरीर से क्या मतलब है कि मनुष्य के जो शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं या कह लिया जाए पूरे मनुष्य का शरीर, उसका पीएच मान जो औसत होता है 7 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। यानी कि 7 से लेकर 7.8 के बीच पूरे ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है वो पाया जाता है। अब इसमें किसी अंगों का 7 के करीब होता है और किसी का 7.8 के करीब होता है, यानी इसी के बीच में। तो अगर किसी कारणवश ह्यूमन बॉडी का पीएच मान 7 से कम या 7.8 से अधिक हो जा रहा है तो मनुष्य के लिए हानिकारक है। जैसे मान लिया रक्त है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, जो आंखों से आंसू निकलते हैं या भोजन आप करते हैं जो मुंह में लार बनता है, इन सब का पीएच मान 7.4 के बिल्कुल निकट होता है या 7.4 ही होता है। तो 7.4 7 और 7.8 के बीच में है, 7.0 से 7.8 ये मनुष्य के लिए है। तो यानी कि पीएच मान अगर आपको मालूम है किसी भी प्रकार से कि पीएच मान 7 या उससे कम 7.8 या उससे अगर अधिक हो जा रहा है तो फिर जीवन के लिए कई प्रकार के खतरे उत्पन्न हो जाते हैं। जीव जंतुओं के लिए जैसे आपने देखा है अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा के बारे में आपको बताया गया है कि जब अम्लीय वर्षा होती है यानी कि जो सल्फर के, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब वर्षा के जल के साथ मिलकर धरती पर पहुंचते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि के रूप में। तो इनका पानी जो बहकर अम्लीय जल जो होता है तो नदियों में जाकर मिलता है, गड्ढों में, तालाबों में, यहाँ तक कि समुद्रों में जाकर मिलता है। तो चूंकि ये अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, और आपको मालूम है कि जो प्रबल अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से धीरे धीरे घटता है, यानी 1 की तरफ बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे पीएच मान 7 से कम होता जाता है वैसे वैसे उस पदार्थ की अम्लीयता बढ़ती चली जाती है। तो चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि की गिनती प्रबल अम्लों में होती है, तो इस प्रकार से जब यही अम्ल वर्षा के जल के साथ मिलकर तालाबों में, नदियों में, पोखरों में, गड्ढों में जाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, छोटे छोटे जीव, मेढक आदि सब रहते हैं। तो चूंकि जैसे ही उस जल का पीएच मान, जो वर्षा का जल है, अम्लीय जल है, उसका पीएच मान अगर 5.6 से या उससे कम हो जाता है तो इसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी 7 से लेकर 5.6 तक अगर है
तब तो उसको अम्लीय वर्षा नहीं कहेंगे, भले ही उसमें अम्ल की मात्रा है, लेकिन एक क्राइटेरिया बनाया गया है कि उसका प्रभाव तब शुरू होता है अधिक जब उस जल का जो पीएच मान है वो 5.6 से कम हो जाता है। तो 5.6 से अगर वो पीएच मान कम हो जाता है तो इस प्रकार की अम्लीय वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा होने के कारण जब वही जल जाके नदियों में, तालाबों में, पोखरों में मिलता है तो उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को सांस लेने में समस्या होती है, जीवन उनका कठिन हो जाता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये पीएच मान के कारण ही होता है, यानी हमको उस जल का पीएच मान मालूम होना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि कितना पीएच मान है या हमारे बॉडी का कितना पीएच मान होना चाहिए। 7 से लेकर 7.8 के बीच में ही जो भी नॉर्मल लाइफ मनुष्य की है, इसी पीएच के बीच में तो हमारे बॉडी का जो पीएच होना चाहिए वो भी इतना ही होना चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरा कारण है पाचन तंत्र से रिलेटेड है। पाचन तंत्र से रिलेटेड दूसरा कौन सा कारण है? आप जानते हैं कि जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जैसे ही भोजन गले से होकर आपके आमाशय में पहुंचता है तो भोजन में सबसे पहले तो लार मिलता है, और लार मिलने के बाद जैसे ही आमाशय में जब पहुंचता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वहां पर स्रावित होता है, यानी HCl। तो HCl क्या करता है, वो अम्ल के रूप में भोजन में मिल जाता है। लेकिन अगर भोजन के अपच होने की दशा में जब कभी कभी आप इस प्रकार का भोजन करते हैं कि पाचन सही नहीं रहता है तो धीरे धीरे अम्लीयता बढ़ती चली जाती है और पेट में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कब्ज होता है, दर्द उठने लगता है, पेट में दर्द होती है, जलन होता है, यानी अम्लीयता बढ़ जाती है। तो जब अम्लीयता बढ़ जाती है तो आपके पेट में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी क्षारीय पदार्थ का सेवन करते हैं कि जिससे, या एंटी एसिड जिसको भी बोलते हैं, यानी एसिड का एंटी यानी विरोधी, यानी जो अम्लीयता को नष्ट करे, यानी कि किसी और अम्ल को नष्ट कौन करेगा, जो क्षारीय पदार्थ रहेगा वो अम्ल के प्रभाव को निरस्त करेगा। तो इसीलिए किसी प्रकार के क्षारक का हम उपयोग करते हैं, प्रायः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिस प्रकार का होता है MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं इसको, MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। इस प्रकार के पदार्थों का सेवन किया जाता है। ये एक दुर्बल क्षारक है, या क्या है, दुर्बल क्षारक है, और धीरे धीरे ये अम्ल के प्रभाव को निरस्त कर देता है। तो इस प्रकार से पाचन तंत्र में भी पीएच का एक महत्व है। अब इसके बाद बात करते हैं दंत क्षय में। दंत क्षय का मतलब यानी कि दांतों का गिरना, दांतों का गिरना या दांतों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होना। तो किस प्रकार से पीएच परास का दांतों के क्षय से क्या इसका संबंध है, इसके बारे में जानकारी देखिए। हमारे मुंह का जो पीएच मान है, अगर 5.5 से कम या अधिक ऐसे पदार्थों का आप सेवन करते हैं कि जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, जैसे खट्टे पदार्थ, तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, बताया गया है खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। तो अगर उसमें प्रबल अम्ल है या उसकी प्रबलता अधिक है, जो आप अम्लीय पदार्थ सेवन कर रहे हैं या कोई भी खट्टा पदार्थ अधिक सेवन कर रहे हैं, तो खट्टे पदार्थों के अधिक सेवन से हमारे दांतों को सबसे अधिक नुकसान है। उसका कारण यह है कि दांतों का जो पीएच मान होता है 5.5 से कम होने पर, यानी कि जैसे जैसे आप अधिक अम्लीय पदार्थों का सेवन करेंगे तो अगर 5.5 से कम पीएच मान जब भी होता है तो 5.5 से कम होने पर वो हमारे दांतों के क्षरण के लिए बहुत ही, जान लीजिए, सहयोग करेगा।
यानी आपके दांत 5.5 pH मान से कम होने पर क्षय होना प्रारंभ करेंगे। तो इस प्रकार से कि जब आपके दांत क्षय होना प्रारंभ करेंगे तो फिर समस्या हो जाएगी आपके लिए, भोजन कैसे निगलेंगे। इस प्रकार से भोजन को आप चबाएंगे। तो इस प्रकार से चूंकि दांत एक कठोर पदार्थ है और अम्ल की मात्रा यानी 5.5 pH मान से कम होने पर आपके दांतों का क्षरण हो सकता है। तो इसके लिए आप करते क्या है कि जो आप पेस्ट करते हैं, जितने भी पेस्ट यूज करते हैं वो सब क्षारीय होते हैं, कड़वे होते हैं। आप देखते हैं कि नीम के दातुन का सेवन करने के लिए बताया जाता है और नीम का दातुन कैसा होता है, कड़वा होता है, यानी वो कैसा है, क्षारीय पदार्थ है। और बहुत से ऐसे पेस्ट आपको यूज किए जाते हैं जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। तो वो सब क्षारीय होते हैं यानी अम्लीयता को वो खत्म करते हैं, यानी दांतों के क्षरण को रोकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि दांतों का क्षरण एक बार हो जाता है, बचपन में तो दोबारा जम जाता है, लेकिन जब आप किशोरावस्था में पहुंचते हैं यानी बड़े हो जाते हैं 10-12 साल के, उसके बाद फिर दांत अगर आपका गिर गया दांत तो फिर दांत दोबारा नहीं आना है। तो इसीलिए हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए, दांतों के क्षय को रोकना चाहिए। इसमें भी पीएच का ध्यान रखना चाहिए कि हमको खट्टे पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए कम से कम, क्योंकि खट्टे पदार्थों का शरीर में एक महत्व है भाई। बहुत से ऐसे खट्टे पदार्थ हैं जो शरीर के लिए बहुत से विटामिन पाए जाते हैं, उसमें उपयोगी भी हैं। लेकिन आप उन पदार्थों का सेवन करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि उन पदार्थों के सेवन के बाद तुरंत हम अपने मुंह को साफ कर ले, दांतों को साफ कर ले, जिससे उनका असर हमारे दांतों पर ज्यादा समय तक ना रहे। क्योंकि खट्टे पदार्थों को खाने से आप बच नहीं सकते, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो आपके लिए, शरीर के लिए उपयोगी है। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप खट्टे पदार्थों का सेवन करते हैं तो उसके तुरंत बाद आप अपने मुंह को अच्छी तरह पानी से गरारा कर लें, साफ कर लें, या फिर उसके बाद आप पेस्ट का यूज कर लीजिए, दातून का यूज कर लीजिए, क्षारीय जैसे नीम की, दांत साफ हो जाए और दांत क्षरण से बचे रहें। अब इसके बाद फिर बात करते हैं दंत क्षय के बाद पेड़ पौधों के लिए किस प्रकार से। क्योंकि पेड़ पौधों में भी कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें एक विशेष प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, और कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें क्षार पाए जाते हैं। जैसे अभी हमने नीम का उदाहरण दिया कि स्वाद कड़वा होता है, तो जाहिर सी बात है वो क्षारीय होता है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी होते हैं कि जो एक विशेष पीएच मान में ही पनपते हैं। हमने मिट्टी के भी प्रकार के बारे में सुना होगा, और मिट्टी का भी एक निश्चित पीएच मान होता है। मिट्टी का जो पीएच मान होता है वो 7 के आसपास जब होगा तो उसमें अनेक प्रकार के पौधे उगाए जा सकते हैं। यानी मिट्टी ना तो ज्यादा अम्लीय हो और ना ही ज्यादा क्षारीय हो। तो किसी भी प्रकार की फसल उगाने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो मिट्टी का पीएच मान है वो 7 के निकट होना चाहिए। मिट्टी का पीएच मान 7 के निकट। जब मिट्टी का पीएच मान 7 के निकट रहेगा तो उसमें आप अनेक प्रकार की पौधों को, अनेक प्रकार की फसलों को उगा सकते हैं। यानी अगर जब मिट्टी अधिक क्षारीय है तो क्षारीय मिट्टी को, उसकी क्षारीयता को कम करने के लिए हमें उसमें कुछ अम्लीय पदार्थ मिलाने पड़ेंगे, जैसे कंपोस्ट खाद वगैरह। अगर मिट्टी में क्षारीयता की मात्रा अधिक है, अम्लीयता की मात्रा अधिक है, तो उसको हटाने के लिए हमें जैसे बुझा हुआ चूना या चूने की मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि अम्लीयता की मात्रा को वो कम कर सके। बिना बुझा चूना या फिर बुझा हुआ चूना कोई भी इस्तेमाल करे, ताकि मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास ही रहे। और भी इसकी बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। जैसे कुछ विशेष पौधे हैं, विशेष पौधों से रक्षा। विशेष पौधों की रक्षा का क्या मतलब है कि एक प्रकार का जंगली पौधा होता है जिसका नेटल नाम होता है। ये एक शाकीय पौधा है, यानी झाड़ियों के रूप में ऐसे छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। इस पौधे
में जैसे गुलाब के पौधे में पतले पतले डंकनुमा बना होता है, उसी प्रकार से इसमें भी होता है। ऐसे इस प्रकार का डंक बना होता है, देखिए कोने को। इस प्रकार से ये जो डंक बना होता है कॉर्नर पे, इसमें एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है। और अगर वो अम्ल यानी कि आप कहीं जा रहे हैं, इस पौधे के संपर्क में आ जा रहे हैं, आपका शरीर इस पौधे के संपर्क में आ रहा है, तो वो जो अम्ल होता है आपके शरीर में अलग प्रकार की एक जलन उत्पन्न करते हैं, कि जिससे आपको लगता है कि जैसे कोई कीड़ा काट लिया हो। कीड़ा काटने पे दर्द होता है, चींटी के काटने पे दर्द होता है, मधुमक्खी के काटने पे दर्द होता है। ठीक उसी प्रकार से इस पौधे के लगने से, यानी इस डंक के लगने से, जो उसमें अम्लीय पदार्थ होता है, उसके लगने से शरीर में दर्द होता है। तो इसके लिए एक और पौधा होता है, इसके आसपास भी अक्सर पाया जाता है, इसको डाक का पौधा कहते हैं। डाक का पौधा घरों के आसपास झाड़ियों में छोटा छोटा ऐसे, ये दोनों झाड़ियों वाले पौधे हैं, पाए जाते हैं। तो आप क्या करें, ये जो पौधा होता है इसमें क्षारीय गुण पाए जाते हैं। तो जब इस पौधे को, यानी कि अगर ये पौधा आपके शरीर के संपर्क में आता है, नेटल का पौधा, तो आप डाक के पौधे की पत्तियों को अगर उस स्थान पे रगड़ दें तो आपको तुरंत राहत मिल जाती है, क्योंकि ये पौधा कैसा होता है, क्षारीय होता है, वो तुरंत उस अम्ल के प्रभाव को निरस्त कर देता है। ठीक इसी प्रकार से कोई जीव जंतु जब आपको काटता है, ये सब पीएच की उपयोगिताएं हैं। जीव जंतु के काटने से मतलब जैसे मधुमक्खी या चींटी, आपने सुना है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। अब चींटी के काटने पर आपको दर्द होता है, मधुमक्खी के भी काटने पर दर्द होता है, तो आप उस पर क्या करते हैं कि उस दर्द से निजात पाने के लिए आप NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसको आप कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा अगर उस स्थान पर रगड़ दिया जाए तो तुरंत आपको राहत मिल जाती है, क्योंकि ये इसका गुण क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से ये सब पीएच की उपयोगिताएं हैं कि किस पदार्थ में अम्लीय गुण पाए जाते हैं, किसका पीएच मान कितना होता है। इस आधार पर आप ये जान सकते हैं कि हमको अम्लीय पदार्थों या अम्ल के प्रभाव को निरस्त करने के लिए अधिक पीएच मान वाला यानी क्षारीय पदार्थ इस्तेमाल करना चाहिए, और क्षार के प्रभाव को निरस्त करने के लिए कम पीएच मान वाला यानी अम्लीय पदार्थ इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को भी निरस्त करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दैनिक जीवन में आपके उपयोग हैं, जो आपको सभी चीज़ें बताई गई हैं आपके दैनिक जीवन से ये रिलेटेड है। इस प्रकार से दैनिक जीवन में आप पीएच के महत्व को आसानी से जान सकते हैं। तो पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है।